जैसे जैसे दिल्ली एमसीडी चुनाव की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे रोमांच भी बढ़ता जा रहा है और सियासी वार भी एक दूसरे पर पलटवार भी हो रहा है। लेकिन एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है कि दिल्ली के सीलमपुर में सत्ताधारी पार्टी जो इस वक्त है आम आदमी पार्टी, उसके उम्मीदवारी छोड़ करके निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन कर रहे हैं। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए है AIMIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कलीमुल हफीज साहब। उनसे समझते हैं आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं। देखिए, हाँ। कल हमारी उसी वार्ड में, वार्ड नंबर 225 सीलमपुर में हाजी रईस साहब के नेतृत्व में एक बड़ी रैली थी और तकरीबन 9 किलोमीटर हम उसमें चले और वहाँ पे हज़ारों की तादाद में आवाम थी, सैकड़ों की तादाद में हिजाबी ख़वातीन थी। उनको देखकर वहाँ के इलाकों में एक खुशी की लहर दौड़ी, लोगों में उम्मीद जगी कि भाई अब मजलिस यहाँ पे का नुमाइंदा का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन विरोधी पक्ष में घबराहट हो गई। उसमें सबसे ज़्यादा घबराहट हुई सत्ताधारी पार्टी का टिकटधारी, वो जो है शाम तक एक निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में बैठ गया, उस शख्स के पक्ष में बैठ गया जो पिछले 10 साल से उस इलाके की बदहाली का जिम्मेदार है। चूंकि 10 साल से लगातार कॉर्पोरेटर है वो, तो इलाके में अगर कूड़ा है और बदअमनी है या वहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं है तो वही जिम्मेदार है। तो ये सब इसलिए हुआ कि ये जो कट्टर ईमानदार बनने वाली पार्टी ने पैसे ले लेकर टिकट दिए हैं, कोई कहता है 1 करोड़ लिए, कोई कहता 50 लाख लिए, कोई कहता 1.5 करोड़ लिए और उसके एवज में विधायक पीटे जा रहे हैं, उस पार्टी का एक और दूसरा नमूना सामने आ गया। अब जाहिर बात है जितने पैसे देकर आया हुआ दूसरे डबल पैसे लेकर बैठ गया हुआ। तीसरी बात, इस आम आदमी पार्टी ने मुस्लिम और दलित इलाकों से वोट तो लिया लेकिन काम बिल्कुल नहीं किया। जो विज्ञापन के थ्रू वो अपनी पीठ तपतपाती है, या केजरीवाल जिसको हम छोटा रिचार्ज कहते हैं, वो जितना विज्ञापन के यानी गोदी मीडिया के थ्रू अपने आप को मैनेज करता है, और सच्चाई ये है कि मुस्लिम और दलित इलाकों में ना शिक्षा पे काम हुआ, ना स्वास्थ्य पे काम हुआ, ना साफ सफाई पे काम हुआ। MLA भी इनके, कॉरपोरेटर भी इनके, तब भी इलाके बदहाल हैं। उन इलाकों पे जब जब परेशानी आई, चाहे वो दिल्ली दंगा हुआ हो, चाहे वो कोरोना हुआ हो, चाहे वो आपके बिल्किस बानो का मामला हो, या जहांगीरपुरी का मामला हो, या फिर CA/NRC के प्रोटेस्ट का मामला हो, सब मामलों में अरविंद केजरीवाल ने मुसलमानों की पीठ पे छुरा घोंपा है। इसलिए मुसलमानों में इतनी नाराजगी है कि अब इनके कैंडिडेट की हिम्मत नहीं है उन इलाकों में वोट मांगने की, इसलिए चुनाव से पहले ही मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। लेकिन वो तो कहते हैं मेरा मॉडल जो है वो विकास का मॉडल है, हम जाति धर्म मजहब से परे हट करके हम सबका ख्याल रख करके विकास, स्कूल पे वो बात करते हैं, स्वास्थ्य पे बात करते हैं, वो उस पे तो बात कर रहे हैं ना। देखिए, अभी हमने 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उस मॉडल की हमने बिल्कुल पोल खोली थी। आम आदमी पार्टी का जो शिक्षा मॉडल है वो उन जगह पे लागू होती है जो जहां पहले से स्कूल मौजूद है। उन्हीं में कमरे बढ़ाए उन्होंने, उन्हीं में उन्होंने रंग रोगन किया है, चमकाया है। मुस्लिम और दलित इलाके ज्यादातर अनथराइज इलाके हैं, उन इलाकों में पहले से स्कूल मौजूद ही नहीं है, तो उनके शिक्षा मॉडल का उनको फायदा कैसे होगा। जहां उन्होंने 520 मोहल्ला क्लिनिक बनाई है, नहीं एक विधानसभा पे 8 मोहल्ला क्लिनिक आती हैं। मुस्लिम और दलित इलाके चले जाइए, वहां पे 8 तो छोड़िए, कहीं 2 हैं, कहीं 1 है, कहीं 3 है। तो बीमारी भी वहीं ज़्यादा है, गरीबी वहीं ज़्यादा है, वहीं पे शिक्षा की ज़रूरत थी, वहीं स्वास्थ्य की ज़रूरत थी, इन्होंने नहीं किया है। तीसरी बात, इन्होंने पूरी दिल्ली से वादा किया था मैं 500 स्कूल बनाऊंगा नए, और मुसलमानों से वादा करा था कि मैं तुम्हारे 250 स्कूल बनाऊंगा और दिल्ली वक्फ बोर्ड के थ्रू बनाऊंगा। हमने उसकी भी वीडियो जारी की है। इन्होंने आज तक उस प्रोजेक्ट को बंद क्यों कर दिया? अगर आपको मुसलमानों से और दलित से दुश्मनी नहीं है तो आखिर इनके इलाकों में आपने जो स्कूल खोलने की शुरुआत भी कर दी थी वो रोक क्यों दिया? दें जवाब अरविंद केजरीवाल, दें अरविंद केजरीवाल जवाब कि तुम तो कट्टर ईमानदार बनते थे, आखिर आप पैसे ले लेके ये टिकट क्यों बांट रहे हो? क्यों आपके जो टिकटधारी हैं जो वो थोड़ी ले रहे हैं, कोई अगर प्रत्याशी ले रहा है तो उनकी क्या गलती है इसमें? कोई MLA तो किसकी गलती मानेंगे आप? आम आदमी पार्टी का नुमाइंदा अगर ये काम कर रहा है तो गलती किसकी मानेंगे आप? वो इंडिविजुअल कोई कर रहा है ना, ऐसा पार्टी थोड़ी इंडिविजुअल नहीं है, पार्टी का टिकटधारी है वो। अच्छा। पार्टी टिकट देती है, 10 दुनिया भर के सर्वे कराती है। आज हमारे टिकट, हमने टिकट इनको दिया है, इनको हमने खूब सोच समझ के दिया है। अगर ये कल को चले जाते हैं हमें छोड़कर तो जाहिर बात है हमारी भी जिम्मेदारी है इनके साथ। तो इसलिए आम आदमी पार्टी अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकती है? उसकी प्राइम जिम्मेदारी है कि वो आखिर जो उसने भ्रष्टाचार फैलाया है दिल्ली में, उसकी जिम्मेदार वो है, उसी को जवाब देना पड़ेगा। भ्रष्टाचार की वजह से वो छोड़ के भागे हैं या डर की वजह से भागे हैं? डर, भ्रष्टाचार, वादा खिलाफी, गद्दारी, ये सब एक ही बात है।
ये बैड करेक्टर में, लेस करेक्टर में, या आप यूं कहिए कि जो राजनीति बदलने की बात करते थे वो उस राजनीति में उतने ही गंदे हैं जितने पहले से गंदगी थी। अरविंद के मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है, जब वो गुजरात जाते हैं कोई रिपोर्टर उनसे पूछता है कि भाई आपके लिए मुद्दा क्या है, मुसलमानों के मुद्दे पे क्यों खामोश होते हैं, तो वो उन्होंने साफ कहा कि मेरा तो शिक्षा का मॉडल है, हमारा तो स्वास्थ्य का मॉडल है, हम इस पर क्यों बात करें। बिल्किस बानो पर उन्होंने सवाल पूछा था, तो उन्होंने तो कह दिया साफ साफ कि हम धर्म के मुद्दे पे नहीं बल्कि काम के मुद्दे पे लड़ेंगे चुनाव। नहीं, वो धर्म की बात नोट पे तो गणेश जी की और लक्ष्मी जी की फोटो छपवाएंगे, वो तीर्थ यात्रा तो कराएंगे, लेकिन जब मुसलमानों का मामला आएगा तो धर्म याद आ जाएगा उनको। मुझे आप ये बताइए कि बिल्किस बानो धर्म का मामला है? बिल्किस बानो भारत की नारी है, भारत की बेटी है। वो एक जुल्म नाइंसाफी का एक मिसाल है। वो एक नारी पे बलात्कार हो, उसकी फैमिली के 11 लोग मार दिए जाएं, उसकी 3 साल की उम्र की बच्ची को पत्थर से उसका सर कुचल के मार दिया जाए, ये अरविंद केजरीवाल को धर्म का मामला नजर आता है? या मनीष सिसोदिया को धर्म का मामला नजर आता है? उन्हें डूब मरना चाहिए। दूसरी बात, उनको ये पता है कि ये मुसलमान वोट जो है ना, ये जाएगा कहाँ? ये तो हमें ही देगा। ये इसकी तो साइकी बन चुकी है, जो बीजेपी को हरा रहा होगा वो हमें देगा, और हम विज्ञापन के थ्रू ये शो कर देंगे कि हम बीजेपी को हरा रहे हैं, इसलिए मुसलमान हमें वोट देगा। उनको ये नहीं पता कि मुसलमान अब समझदार हो गया है, मुसलमान अब अपनी क़यादत के लिए वोट करेगा। अब उसके पास मुतबादिल मौजूद है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसके बाद एक लीडर मौजूद है अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जो उनकी जुबान, उनकी आवाज है पार्लियामेंट में। इसलिए अब अरविंद केजरीवाल हो या कांग्रेस हो, इस गलतफहमी में ना रहे कि ये वोट जाएगा कहाँ। अब ये वोट तुम्हें सबक भी सिखाएगा, और इंशाल्लाह इसी इलेक्शन में आप इसके नतीजे भी देखेंगे। आप अभी कह रहे थे कि 15% दिल्ली में मुस्लिम आबादी है, आप 250 में सिर्फ और सिर्फ 15 सीटों पर लड़ रहे हैं, तो कहाँ 15% भी तो नहीं लड़ रहे आप? इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि हमने शुरुआत ही हमारी, और हमने 15 वो वार्ड छाटे, 16 जो हमारे लिए सबसे ज्यादा कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने जिन पे जुल्म ढाया है, जिन वार्डों का बुरा हाल है। यह सबसे ज्यादा मुस्लिम बहुल इलाका नहीं, वो मुस्लिम बहुल तो है ही बाई डिफॉल्ट। मुस्लिम और दलित बहुल है इसलिए बैकवर्ड है वो, और बैकवर्ड है इसलिए मुस्लिम दलित बहुल है। मतलब दोनों बातें वो एक ही हैं, क्योंकि पहले कांग्रेस ने खुला जुल्म किया है इन पे। कांग्रेस को भी पता थे कहीं जा नहीं सकते, दलित मुसलमान कहाँ जाएंगे, ये बीजेपी के डर से मुझे देंगे। उसके बाद अब ये जादूगर आ गया दूसरा, इस जादूगर को भी पता है कि इनकी नब्ज पता है जाएंगे कहाँ। ये नहीं पता था कि बीच में मर्द मुजाहिद भी आ जाएगा। अब मर्द मुजाहिद मैदान में है, आप देख लीजिए उसका खौफ। एक वार्ड में रैली क्या निकाली कि शाम तक सत्ताधारी पार्टी का टिकटधारी बैठ गया। तो इसलिए हालात अब बदल गए हैं। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। आप नारा लगाते हैं जय भीम जय मीम, लेकिन 15 जहाँ पे लड़ रहे हैं आप सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम बहुल इलाका है। नहीं, हमारे तो दो उसमें शेड्यूल कास्ट हैं। दलितों को क्यों छोड़ दिया? नहीं, दलित है तो हमारे वेद पुत्री लड़ रही है रामनगर से, रिजर्व सीट है। चित्रा शानली लड़ रही है सुंदर नगरी से, दलित सीट है। और दूसरा, हमारे हिस्सेदारी मोर्चे में आज़ाद समाज पार्टी है, हमने ज्यादातर दलित बहुल सीटें उनके हिस्से में दी है, मुस्लिम बहुल सीटें हमारे हिस्से में। तो आप धर्म या विकास किस मुद्दे पे लड़ रहे हैं? हम तो उस मनवादी मानसिकता के खिलाफ लड़ रहे हैं जो कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की कॉमन है। ये तीनों पार्टियां मिलके मुसलमानों और दलितों को गुलाम बनाए रखना चाहती हैं इनके बच्चे अनपढ़ रहें, बीमार रहें, ये पढ़ लिख जाएंगे और सेहतमंद होंगे तो हमसे सवाल पूछेंगे। इसलिए जो इनका जुल्म है, हम उस जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, और हमें उम्मीद है जिस तरह का हमें रेस्पॉन्स मिल रहा है कि नतीजे चौंकाने वाले होंगे। अच्छा, आप जिसका नारा लगाते हैं जय भीम जय मीम, दोनों ही कम्युनिटी बहुत पिछड़ी हुई है। सचर कमेटी की रिपोर्ट भी आ चुकी है, मुसलमानों की स्थिति तो और भी बहुत ज्यादा बुरी है। तो आप कैसे जागरूक कर रहे हैं इन दोनों ही कम्युनिटी को? आपके थ्रू, आपसे जो हम बात कर रहे हैं इतनी देर में, ये क्या काम है? ये जागरूकता फैला रहे हैं आप। ठीक है, और क्या कर रहे हैं आप? नहीं, आपको जो हम बोल रहे हैं, हमारे कैंडिडेट साथ में खड़े हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब साथ में खड़े हैं, हम क्या बोल रहे हैं? हम वो बोल रहे हैं जो करते हैं या जो करेंगे। ये जो जागरूकता है जो आपके चैनल के थ्रू फैल रही है, आपका चैनल कोई मामूली चैनल नहीं है। आप ये मत समझिए कि ये गोदी मीडिया ही सब कुछ है। आप लोगों से क्रांति आनी है। ये जो यूट्यूबर्स हैं, ये छोटे चैनल्स हैं, इन्होंने समाज की सच्चाई को समाज के सामने ला दिया है कि आखिर आपका बेवकूफ़ कैसे बनाया जा रहा है। तो इसलिए जागरूकता का आज सबसे बड़ा अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो वो आप लोग हैं। आप लोग काबिल मुबारकबाद हैं। आप तमाम यूट्यूबर्स को सलाम कि आप लोग रात दिन मेहनत कर सच्चाई को सामने लाते हैं, वरना गोदी मीडिया तो कुछ और दिखाता है।
लेकिन हर घर में तो है एक अखबार भी है, एक बीजेपी के कार्यकर्ता भी है, चैनल के माध्यम से उन। तो हुआ करे, हम्म, देखिए झूठ के पैर नहीं होते, अच्छा। सच बहुत मजबूत होता है। अगर आप सच दिखाएंगे तो आप ही फाते रहेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कलीमुल हफीज साहब। और जिस तरह से उन्होंने कहा, अपनी बातें रखा और बातों को रखा, और साफ साफ उनका कहना है कि एमआईएम अच्छा करेगी, और 16 सीटों पे जो लड़ रही है उसकी वजह भी मैंने जानने की कोशिश की कि आखिर 16 सीट पर ही क्यों। तो उन सारी बातों को बड़े ही